शराब पीने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत होता। लोग कहते हैं पी लेने के बाद नींद अच्छी आ जाती है, टेंशन खत्म हो जाता है। गलत कहते हैं लोग। शराब पी के नींद अच्छी नहीं आती साहब। मेहनत खूब करो, इतना काम करो, इतने आगे बढ़ो, अपने आप को इतना व्यस्त रखो, इतने थक जाओ कि बिस्तर में जाते अपने आप नींद आ जाए। हम ये दास अनिरुद्ध, हम बिस्तर पर जाते ही 10 मिनट के अंदर सो जाते हैं। हम बिस्तर पर जाते ही 10 से 15 मिनट के अंदर हम सो जाते हैं। हमें तो शराब पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपने आप को व्यस्त रखते हैं, अपने आप को किसी ना किसी काम में लगा के रखते हैं। अपने मन को हम खाली नहीं छोड़ते। यदि मन को जरा सा खाली छोड़ देंगे तो मन तुरंत कहीं ना कहीं चला जाएगा। इसलिए हम अपने मन को किसी ना किसी काम में लगाए रखते हैं, किसी ना किसी अच्छी चीज में लगाए रखते हैं। कुछ नहीं है तो भगवान का चिंतन में मन को लगाए रखते हैं। मन फ्री होगा, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। खाली मन शैतान का, खाली होगा तो उल्टे ही सोचेगा। इसलिए जो व्यक्ति इस संसार में जितना व्यस्त है अपने कामों में, जो अपने काम में व्यस्त है, व्यस्तता से थोड़ा समय निकालकर जो भगवान का चिंतन कर रहा है, वही व्यक्ति संसार में सबसे अच्छा है। जो बिल्कुल फ्री है, जो लोग बिल्कुल फ्री हैं, वो लोग ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। जो बिल्कुल फ्री हैं सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं। जो बिल्कुल फ्री है वो दूसरों का गला काटने में लगे हुए हैं। काम ही नहीं है कुछ काम करते तो उल्टा सोचने का समय ना मिलता। अब फ्री है ना, इसलिए चलो गला ही काटें लोगों का, ऐसा लोग सोचते हैं, उसी की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी विनती है, व्यर्थ में यहां वहां दिमाग ना लगाओ, भटकाओ। जीवन में जितने जल्दी मिटा सको मिटा लो। इस संसार में हम भटकने नहीं आए, बल्कि जन्म जन्म के भटकाव को मिटाने इस संसार में मनुष्य का तन प्राप्त करके आए हैं। भटक तो रहे ही थे, यहां भी भटकने आए हो। यहां तो भटकाव समाप्त करने, शांत होने। गंगा का भटकाव कहाँ मिटता है? गंगा गंगोत्री से निकलकर भटकती है। इस घाट में, उस घाट में, उस घाट में बह रहा है पानी, कभी इस किनारा कभी इस किनारा, यूं यूं भटकाव है। कहाँ शांति मिलती है? गंगा सागर में। जब गंगा जाके सागर में समा जाती है, शांत हो जाती है। जीवन में ये भटकाव तब समाप्त होगा जब भगवान में जाकर समा जाओगे, शांति प्राप्त हो जाएगी। उस ईश्वर की शरण में चले जाओ, उस ईश्वर की गोद में चले जाओ, उस परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दो, भटकाव मिट जाएगा। ठीक है, तो आप में से कितने लोग भटकाव मिटाना चाहते हैं जीवन का? तो भगवान की शरण में जाइएगा और व्यस्त रखिएगा। शराब पीने से अच्छी नींद आती है, ऐसा लोग कहते हैं, गलत कहते हैं। क्यों गलत कहते हैं? बिना शराब के अच्छी नींद नहीं आती क्या? हमें तो आती है, आ जाती है। लोग कहते हैं टेंशन हो जाती है महाराज जी, थोड़ी सी पी लेते हैं, टेंशन हो जाती है। टेंशन उसे होती है जो ये मानता है कि मैं कर रहा हूं, जो ये मान लेता है सब कुछ भगवान कर रहे हैं,
उसे टेंशन होती ही नहीं है। हमें कभी टेंशन नहीं होती। ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, हमें कभी टेंशन होती ही नहीं। आपने हमें कभी टेंशन में देखा? मैया टेंशन में देखा? थकावट हो सकती है, हमें होती है तो केवल थोड़ी सी, कभी कभी थकावट हो जाती है, थकावट हो सकती है, टेंशन नहीं। हम कभी टेंशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है कि करने कराने वाले भगवान हैं, सब ये कर रहे हैं, होना इन्हीं के हिसाब से है, हम क्यों मरें बीच बीच में। इसलिए जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे। इसलिए जब सब वो कर रहे हैं तो हमें टेंशन किस बात की। हम तो केवल अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म करना हमारे हाथ में है, हम करते हैं, फल देना भगवान के हाथ में है, आगे उनकी मर्जी, वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे। हम अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं, हम टेंशन नहीं करते। तो जो शराबी लोग कहते हैं कि टेंशन हो जाती है, थोड़ी सी पी लेते हैं, टेंशन इसलिए होती है आप अपने आप को कर्ता मानते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता माने, कर्ता मीन्स कि मैं कर रहा हूं, जो व्यक्ति ये कहे कि मैं सब कर रहा हूं, मैं परिवार का पेट भर रहा हूं, मैं बेटी का विवाह कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने, ये आदमी सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है? बोलो। बेटी का विवाह आपने किया, आप मर जाते तो आपकी बेटी कुंवारी बैठी रहती। इसका मतलब आपकी बेटी का विवाह किसने किया? वो पहले से तय था, ईश्वर ने हमें तुम्हें निमित्त बना दिया। तुम कहते हो महाराज जी हमने घर बनवाया इतना बड़ा, अपनी मेहनत से बनवाया। मेहनत तुम्हारी थी, माना की, पर उस मेहनत का मेहनताना देने वाले भगवान हैं। ये मत भूलो कि कर्म ही तो तुम कर सकते हो, फल देने वाले भगवान हैं। इसलिए हर जगह विचार करो तो कर्ता हम नहीं हैं, कर्ता भगवान है। जो व्यक्ति अपने को कर्ता मान ले वो आदमी मूर्ख है, वो व्यक्ति मूर्ख है। कौन कर रहा है आपका काम? भगवान। शराब पीना बिल्कुल गलत है। एक सज्जन नई 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 गाड़ी लाए, बोले महाराज जी गाड़ी तो ले लिया हूं पर डीजल पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। हमने कहा मिट्टी का तेल डाला करो। मिट्टी का तेल, कैरोसिन, घासलेट। बोले महाराज जी मिट्टी का तेल डालेंगे, गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा। दूसरे दिन वही आदमी हमें रास्ते में शराब पी के मिला, भांगड़ा डिस्को एक साथ कर रहा था। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम रहा था शराबी, झूम रहा था। हमने पकड़ा, ए यहाँ आओ जी, गुरु जी। हमने कहा परसों तुमने गाड़ी खरीदी? हाँ। हमने कहा उसमें मिट्टी का तेल डाला कि नहीं? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? उसका इंजन बैठ जाएगा। मैंने कहा पगले, गाड़ी में मिट्टी का तेल इसलिए नहीं डालता कि कहीं इसका इंजन ना बैठ जाए। मैंने कहा तेरी गाड़ी कितने की है? बोले 20 लाख रुपए की। मैंने कहा 20 लाख रुपए की गाड़ी मैं मिट्टी का तेल इसलिए नहीं डालता कहीं इंजन ना बैठ जाए। और ये जो भगवान ने तुझे शरीर रूपी गाड़ी दे रखी है, अनमोल शरीर है, बताओ गाड़ी महंगी के शरीर महंगा? मैंने कहा पगले, 20 लाख की गाड़ी में मिट्टी का तेल इसलिए नहीं डालता कि इंजन ना बैठ जाए।
और ये करोड़ों का अरबों का अनमोल शरीर है, इसे शराब पिला पिला के इसका इंजन बिठाल रहा है। उसका तो बैठ गया तो बन भी जाएगा, इसका एक बार इंजन बैठा शरीर का फिर नहीं बनता। इसलिए विडंबना देखो, उस गाड़ी की चिंता है जो 20, 25, 50 लाख की आती है। इस गाड़ी की कोई चिंता नहीं है जो अनमोल है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। बताइए, इस धरती में हीरा महंगा है कि आपका शरीर? बोलो। आपके शरीर से कीमती संसार में क्या है? उत्तर दो। आपके जीवन से कीमती, आपके स्वास्थ्य से कीमती इस संसार में क्या है? बोलो बोलो बेटा, आपसे कीमती क्या है इस धरती पर? बोलो बोलो बेटा, आप बोलो। कुछ नहीं। बोलो मेरी माँ, आपसे कीमती, आपसे अनमोल इस धरती पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। किसी भी हीरे की कीमत आपसे ज्यादा नहीं हो सकती, कोहिनूर की कीमत आपसे ज्यादा नहीं हो सकती। सोचो कि ये अनमोल शरीर है, लेकिन इस शरीर को शराब पिला पिला के बिठाल रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इससे बड़ी बेवकूफी और कहां देखने को मिलेगी। इसलिए शराब ना पियो।